नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना हमारी लाइफ कभी भी कंप्लीट या कंटेंट नहीं हो सकती। क्योंकि ये मंथ लव और रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने का है, इसीलिए आज हम बात करेंगे कि वास्तु और फेंग शुई प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी ला सकते हैं। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम दो लोगों की बात करते हैं, इसीलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस भी एलिमेंट को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसे हमेशा पेयर में करें। कभी भी कोई सिंगल एलिमेंट बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आप अपने बेड पे एक सिंगल मैट्रेस यूज़ करें और जितने भी पिलोज़ या कुशन्स आपने रखे हैं उन्हें हमेशा पेयर में यूज़ करें। ये ध्यान रखें कि जो भी लाइट्स आप अपने बेडरूम में यूज़ कर रहे हैं वो ना बहुत ज़्यादा डल होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए। पर लाइट्स बेडरूम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लाइट्स फायर को रिप्रेजेंट करते हैं और फायर डायरेक्टली आपकी इंटीमेसी से रिलेटेड है, जो कि आपके बेस चक्रा को एक्टिवेट करता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एम्पल अमाउंट्स ऑफ लाइट अपने बेडरूम में लगाएं और बेड के दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ध्यान रखें कि किसी भी एक कॉर्नर पे ज़्यादा और दूसरे कॉर्नर पे कम लाइट्स नहीं होनी चाहिए। बेड के दोनों तरफ इक्वल लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप किस तरह का कलर अपने बेडरूम में यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप अपने बेडरूम में अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं तो ध्यान रखें कि आपके बेडरूम में केवल आपकी और आपके पार्टनर की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। फ़ोटोज़ डिपिक्टिंग मोमेंट्स जो आपने साथ में शेयर किए हैं, जिनमें आप खुश थे साथ, ऐसी फोटोज़ अपने बेडरूम के नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाइए। जो फोटोज़ आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ हैं उन्हें आप अपने घर के लिविंग रूम में लगाएं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि अगर आप किसी और की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगाते हैं तो आपके प्राइवेट स्पेस में दूसरी एनर्जीज एंटर करने लगती हैं और आपके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फ़ोटोज़ केवल अपने और अपनी पार्टनर की फ़ोटोज़ ही अपने बेडरूम में डिस्प्ले करें, वो भी केवल नॉर्थ या ईस्ट वॉल। वॉशरूम आजकल हमारे बेडरूम्स के साथ अटैच्ड होने लगे हैं और वॉशरूम्स आर हब ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज वॉशरूम से बेडरूम में आती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अटैच्ड वॉशरूम के डोर को हमेशा बंद रखें, कमोड की लिड को हमेशा क्लोज रखें। 2-3 बहुत सिंपल टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो आप अपने अटैच्ड वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं ताकि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकें। सी सॉल्ट को एक ग्लास बाउल में फिल करके रखें विद हाफ वाटर और इसको वंस इन अ वीक और इन एवरी 7 to 10 days आप रिप्लेस करें। जो यूज्ड सी सॉल्ट है उसे कमोड में फ्लश कर सकते हैं आप। ये नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करता है और वाटर में रिलीज़ करता है। एक ब्लैक पिरामिड आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। आप एक क्रिस्टल बॉल भी अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने वॉशरूम का ऑरा हमेशा अच्छा करके रखें, उसे नीट एंड क्लीन रखें, ड्राई रखें। वहाँ पर आप रेड कलर की कैंडल्स लगा सकते हैं और उसको वेल फ्रेग्रेंस्ड रखें। जब वॉशरूम का ऑरा इम्प्रूव होगा तो नेगेटिव एनर्जीज़ कम होंगी। जितनी अटैच्ड वॉशरूम की नेगेटिव एनर्जीज़ कम होंगी उतनी वो आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट कम करेंगी। बेडरूम में जब भी आप एंटर करें तो आपके पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो बहुत इनवाइटिंग हो। आपको आपके बेडरूम में आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करे। इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक आप हमेशा अपने बेडरूम में प्ले कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम को वेल फ्रेग्रेंस्ड रखें। लैवेंडर या रोज़ प्रेफरेबल परफ्यूम्स हैं जो आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके बेडरूम का डोर होता है उसे ओपन करने में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। फ्रीली ओपन होना चाहिए आपके बेडरूम का डोर और बेडरूम में हमेशा एक ही एंट्री होनी चाहिए। मल्टीपल एंट्रीज आर नेवर एवर रिकमेंडेड इन अ बेडरूम। आप अपने बेड को ऐसे प्लेस करिए कि आपका जो पैर है, जो फुट है वाइल स्लीपिंग, वो आपके बेडरूम डोर को डायरेक्टली फेस ना करे। बेड पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो वॉल के सेंटर में आपका बेड प्लेस्ड होना चाहिए ताकि आपका जो हेड है वो साउथ में आए जब आप सोएं। प्लेसिंग योर हेड टुवर्ड्स साउथ व्हाइल यू आर स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको एक बहुत अच्छी स्लीप मिलती है। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी।
हमेशा ध्यान रखें कि आपके सर के पीछे एक अच्छा हेड सपोर्ट होना चाहिए, मतलब कि यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेड हेड। अगर आपका बेड हेड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपके रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये कुछ सिंपल टिप्स थी जो आप अपने बेडरूम में अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध